अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको सब्जी वाले पौधों के लिए देसी किस्म की ऑर्गेनिक खाद घर में बनाने का तरीका बताऊंगा। इस खाद के 2 चम्मच एक माह में सिर्फ एक बार आपने अपने सब्जी वाले पौधों में देने हैं। खासकर मिर्च, बैंगन और करेले के पौधों में इस खाद के रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिले हैं। और ख़ास बात यह है कि इस खाद को बनाने में आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा। इस खाद को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन, वुड हैश यानी राख। राख सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। इसके अलावा राख को एंटी फंगस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गमलों में पानी खड़ा रहता है और मिट्टी के जल्दी खुश्क न होने की वजह से फंगस लगने, पौधों के पत्ते येलो होने, जड़ों की काफ़ी सारी बीमारियां लगने और रूट रोड होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इस मामूली सी नज़र आने वाली चीज़ के इस्तेमाल से आप ना सिर्फ अपने पौधों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि पौधे पर फूल तो आते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, यानी सब्जी नहीं बनती। जब आप इस खाद को और इसके साथ जो दूसरी खाद बताऊंगा इन दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमने इसमें मिक्स करनी है वो है बनाना पील्स यानी केले के छिलके। थोड़े से केले के छिलके लेकर आप इन छिलकों को धूप में सुखा लें। जब ये छिलके अच्छी तरह सूख जाएं तो आप इन छिलकों का पाउडर बना लें। केले के छिलकों में पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मिकदार पाई जाती है। पोटाशियम के इस्तेमाल से फ्रूट का साइज बड़ा और ज़्यादा रसदार होता है और फास्फोरस पौधे की रूट सिस्टम को अच्छी तरह बढ़ने और मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल ऑर्गेनिक खाद बन जाती है और इस खाद की तकरीबन तमाम वेजिटेबल प्लांट्स को ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इन दोनों की कितनी मिकदार हमने लेनी है और किस तरह पौधों में ये खाद देनी है। मैं आपको 12 इंच के एक गमले के लिए इस खाद को तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ। आप अपनी सहूलत के मुताबिक इस खाद को ज़्यादा या कम भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप 1 चम्मच राख लें और इसमें 1 चम्मच ही बनाना पील पाउडर मिलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपकी न्यूट्रिशन से भरपूर देसी खाद तैयार है। पौधे में खाद देने से पहले गोडी लाजमी करें। ये बहुत ही ताकतवर खाद है। इस खाद का इस्तेमाल आप 1 महीने में सिर्फ एक बार ही करेंगे। अच्छी तरह गुड़ाई या गोडी करने के बाद मिट्टी को खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप 12 इंच के गमले में इस खाद के 2 चम्मच दें, या अगर पौधे से फूल गिर रहे हैं और फल नहीं बन रहा तो फिर आप 12 इंच के गमले में इस खाद के 3 चम्मच भी दे सकते हैं। इस खाद को पौधे के चारों तरफ फैलाकर मिट्टी में मिक्स कर दें और साइड से भी मिट्टी उठाकर तने के साथ चढ़ा दें। इसके बाद पानी दें। सेम इसी तरह गमले के साइज के हिसाब से आप इस खाद की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ 15 दिन में ही इस खाद के रिजल्ट आपके पौधों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बरसात का मौसम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा है। इस मौसम में पौधों को बिना नाइट्रोजन वाली खाद दिए ही पौधे लश ग्रीन हो जाते हैं और पौधों की ग्रोथ भी बहुत तेज हो जाती है। लेकिन इस मौसम में कीड़ों की अफसाइश बहुत तेजी से होती है और पौधों पर कीड़ों के हमलों में बहुत तेजी आ जाती है। कीड़ों से पौधों को बचाने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जो कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान सदियों से अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी राख की। राख फर्टिलाइज़र का काम करने के साथ साथ कीड़ों को ख़त्म करने के काम भी आती है। आपने थोड़ी सी राख लेनी है और इसको पौधों के पत्तों पर स्प्रिंकल कर देना है। राख को पत्तों पर फैलाने से पहले अगर आप पौधों पर हल्का हल्का पानी का शावर भी कर लें तो राख पत्तों पर अच्छी तरह चिपक जाएगी, जिससे पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलते रहेंगे और कीड़े भी पौधों से दूर रहने पर मजबूर हो जाएंगे। बरसात के मौसम में अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल बताए हुए तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पौधे सब्जियों से भी बढ़ जाएंगे और कीड़ों से भी महफूज रहेंगे।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।